चुनकर एक गन्ने जैसा बनाया है। जब भी हम लोगों को कोई आके निचोड़ेगा, हमसे मीठा नहीं निकलेगा। हालेलुया। अगर आप किसी के जीवन की परिस्थितियों को देख रहे हैं तो आप वहां पर उत्साह बोलिएगा। कसैले तपाईले अरूको हालतलाई हेर्नु हुँदै सबैहरू डराएको, सबैहरू रोगमा छ, बिमारमा छ, कष्टमा छ, दुःखमा छ, जहिले पनि तपाईको मुखबाट चाहिँ उत्साहकै शब्द निस्किनुपर्छ। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, अर्जुन भाई को बहुत आवश्यकता है, उनके घर में खाना नहीं है, ऐसा नहीं है, खाना नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं उत्साह नहीं बोल सकता। अगर संसार मुझे देखे तो मैं उत्साहित नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी उन्हीं की तरह प्रॉब्लम्स है। लेकिन परमेश्वर के जन ऐसा होना चाहिए, उनके पास नहीं है तो भी मैं उत्साह को बोल सकता हूँ। अर्जुन भाई, परमेश्वर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, देना ही उत्साह नहीं है। कभी कभार अपने मीठी बोली से आप उनको उत्साहित कर सकते हैं। अर्जुन भाई को आप बोल सकते हैं, भाई यहोवा गिरे, परमेश्वर आपको जुटाएगा। बस इतना बोल दीजिएगा, उनके मन में एक विश्वास उत्पन्न होगी। और याद रखिएगा, जब उनके लिए परमेश्वर जुटाता है तो आप उत्साहित करने वाले व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर जुटाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहा गया है, दूसरों को उत्साहित करने वाले लोग उत्साहित होते हैं। हालेलुया। उधार लोगों का उन्नति आता है। हमारे जीवन में उन्नति को चाहेंगे तो हमें उधार वाला व्यक्ति बनना है। उधार लेने वाला नहीं, उधार का व्यक्ति। उधार नहीं, उधार तो फिर लोन लेने वाले लोग हो गया ना। तो उधार वाले लोग, जैसे कि अपने आप के लिए ना सोचने वाले लेकिन दूसरों के वाले सोचने वाले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता क्यों कहते हैं? उसने अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे लिए सोचा। और खाना खाया कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर से सच में प्रेम करते हैं तो आप जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, आप परमेश्वर के बारे में सोचने लगते हैं। जब यहाँ पर आराधना अगुवाई होती है, आप परमेश्वर के बारे में सोचने लगते हैं, मेरे पिता ने मुझे ये जीवन दिया है, मैं कैसे उनको धन्यवाद करूँ, मैं कैसे उनके उससे अपना हक करूँ। कि अभी हम एक गाना गा रहे थे, तपाईको छेउमा, तपाईको नजिक, अंगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। अपने बाहों में कब मैं, परमेश्वर की बाहों में कब मैं चला जाऊं, उनके अपने शरीर के गर्म को मैं कैसे महसूस करूं, उन बातों को हम चिंता करने लगे, तब आराधना होती है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना में आप चंगा हो सकते हैं, चंगे हो सकते हैं। आपने कभी याद किया नहीं होगा, आपके जीवन में ये अनुभव है कि नहीं, जब आप बीमार पड़ जाते हैं और आप कलीसिया में आते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप संगति में जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना इतनी जोर से होती है और अपने आप को आप नहीं रोकते और आप नाचने लग जाते हैं, आप गाने लग जाते हैं परमेश्वर के लिए। जैसे कि हम गा रहे थे, मैं नाचूंगा तो दाऊद के समान, मैं गाऊंगा तो दाऊद के समान, मैं ताली बजाऊंगा तो भी मैं दाऊद के समान करूंगा। हालेलुया। तो इस कदर आप जब अपने परमेश्वर को आराधना करने लगते हैं, आप याद कीजिएगा, आप घर से शायद यहाँ पर बीमार आए होंगे, आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि मुझे चंगा हो, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ है। उस सामर्थ में आप अपने आप को ढालिए, वहाँ पर ले जाइए और इस कदर हम परमेश्वर की आराधना करते करते अपने आप को चंगा महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे चंगाई दे प्रभु, मुझे चंगाई दे। होता नहीं है कभी कभार, लेकिन आप जब अपने शिद्दत से, आत्मा और सत्यता में परमेश्वर को आराधना करने लग जाते हैं तो परमेश्वर से आपको चंगाई मिलता है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत शक्तिशाली रूप से हमारे समक्ष अपने